बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बलोच साहब, कुछ देर पहले ही पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से बहुत अजीब व गरीब सी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। क्या मामला है ये? ज़मानतें होनी चाहिए, ज़मानतें अगर उस पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर ज़मानतें कोर्ट्स को देनी नहीं चाहिए। ये मैसेज किसके लिए था, जो ज़मानतें दे रहे हैं या जिनकी वजह से ज़मानतें हो नहीं रही? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, गुज़श्ता तकरीबन कोई 16-17 माह से जब से रजीम चेंज हुआ है, पीटीआई जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके ख़िलाफ़ भरपूर रियासती क्रैकडाउन जारी है, अभी तक जारी है। ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो चुका है। अभी आपने देखा होगा, गुज़श्ता रोज़ पीटीआई के एक टिकट होल्डर हैं मियाँ इबाद फ़ारूक, उनका एक कुछ लाहौर चार से पाँच ताल्लुक़ है। 5-6 साल का मासूम बच्चा है और वो बच्चा ज़हनी मरीज़ बन चुका है क्योंकि उसके वालिद गिरफ्तार हैं, उसकी वालदा गिरफ्तार है, उसकी दादी भी गिरफ्तार है और वो बच्चा इस वक्त अकेला है। वालदैन पास नहीं है, जिसकी वजह से अब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता डर और खौफ की वजह से नफसियाती मरीज़ बन चुका है। अब अस्पताल के आईसीयू में ज़ेर इलाज है। लोग अब उस बच्चे की ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं। इसी तरीके के मुख्तलिफ वाक़यात हैं। अभी हम पीछे चले जाएँ, पिछले महीने तो एक 13-14 साल का बिलाल अरसलान नसीम नाम का एक लड़का था, जिसके वालिद को पुलिस ने इतना जदोकोब किया, डराया, धमकाया। उसकी जो बेटियां थी, 5 बेटियां थी उसकी, उनकी इज्जतों के हवाले से उसको धमकियां दी गई, तो वो बेचारा हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया। तो इस तरह न जाने कितने ऐसे वाक़यात होंगे जो अभी तक हमारी नज़रों के सामने नहीं आए, हमारे कानों पर वो आवाज़ उनकी नहीं पड़ी, वो तफसीलात हम देख नहीं सके। लेकिन ये अगर हज़ारों में ना भी हुए तो कम अज़ कम दर्जनों या सैकड़ों में ऐसे वाक़यात ज़रूर होंगे जिसमें पुलिस की जानिब से ऐसी अंधेर नगरी मचाई गई है जो शायद मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय पुलिस या भारतीय फ़ौज भी नहीं करती होगी। जो हमारी पुलिस ने यहाँ पर किया, जैसे लोगों को मुकदमात में उलझा कर, डरा धमका कर जैसे पैसे वसूल किए गए, यहाँ पर तो लाखों की दिहाड़ियाँ लगाई गई हैं। अब तो खबरें ऐसा ऐसा सामने आ रही हैं, लोग ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो बयान कर रहे हैं कि कान जो है वो कानों को हाथ लगाने को जो है वो दिल करता है। तो इसी तरह के माहौल में हमने देखा कि जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हों या वकला तंजीमें, जिन्होंने हमेशा ये एक अलम अपने तौर पर बुलंद किया है कि हम आइन और कानून के रखवाले हैं, हम आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, बेंच और बार जो है वो दोनों मिल के आइन के मुहाफ़िज़ हैं, हमने इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी जिद्दोजहद की है, फ़लाना टिमकाना बड़ी हम बातें, वाक़यात, उनकी अलिफ़ लैला किस्म की कहानियाँ हम सुनते आए हैं। लेकिन हम तो अब आके अपनी आंखों से देख रहे हैं जो इस रजीम चेंज में हो रहा है। उससे पहले मुमकिन है कि शायद हम छोटे थे या हमारा इस तरफ से इतना रुझान नहीं था, उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ होंगी जो शायद अभी हमारे इल्म में ना हो। लेकिन जो चीज़ हम मौजूदा टाइम में देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, उसके ऊपर उनकी जो मुजरिमाना किस्म की खामोशी है वो हमारी तारीख का ज़रूर हिस्सा बन रही है। और आज पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, उसमें एक तो उन्होंने जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो अदालतें हैं पाकिस्तान की, उनको इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब वो ज़मानतें दें तो इस चीज़ को ज़हन में रखें कि क्या उनके फ़ैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा। तो ये एक तरह से पाकिस्तान बार काउंसिल शायद ये पैगाम दे रही है कि अगर अदालतें, जैसे परवेज़ इलाही को उन्होंने ज़मानत दी, रिहा करने का हुक्म दिया और एमपीओ समेत किसी भी मुकदमे में तकरीबन गिरफ्तार, ब्लैंकेट उनकी थी, जी वो जी, बेल कि थी। गिरफ्तार ना किया जाए, इसी हवाले से जो जिस तरीके से क्रैकडाउन हो रहा है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो हैं वो बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दे चुके हैं कि आप एक ही बंदे को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर जो प्रोसिक्यूटर थे उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो सिलसिला रुका नहीं है। गुल हसन औरंगजेब जी साहब ने जी, कहा कि 2023 में जितनी आयन की पामाली हमने देखी है शायद ही कभी हुआ हो। शायद ही कभी हो। लेकिन क्या आपने इस तमाम प्रोसेस के दौरान जो 9 मई के बाद ख़ास तौर पे हुआ या गुज़श्ता साल जब 26 मई को पीटीआई का लॉन्ग मार्च था, उस वक्त से लेकर आज तक क्या आपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से या मुल्क भर की जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, तंजीमें हों या वकला अलमबरदार तंजीमें जो हों, हों, अलमबरदार जो कहती हैं जी कि हम तो आइन और कानून के मुहाफ़िज़ हैं, हमने हमेशा इनके लिए जिद्दोजहद की है, मोमबत्ती मोमबत्ती ब्रिगेड, माफिया हो, हाँ,
तो ये सारे क्या इस पूरे अरसे में कहीं आपको इनकी जानिब से कुछ चीज़ नजर आई है? मैं तो पिछले दिनों देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर के औरत मार्च वालों की जानिब से कोई पत्नी कोई 8-10 महीनों के बाद एक ट्वीट सामने आया था जब ईमान मिजारी साहिबा को इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से गिरफ्तार लेकिन किया गया सनम था। जावेद, तैयबा राजा, खदीजा शाह इसी कौम की बेटी है। इसी उनके कौम भी की उतने ही हकूक हैं जितने आम किसी दूसरे शहरी के हैं। जी 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 बिल्कुल, उसी की निशानदेही कर रहा था कि ये इन वकला तंजीमों की मुनाफकत है, इनका दोहरा मयार है, ये सियासी जमातों के टाउट हैं, ये लोग जो मुख्तलिफ वकला तंजीमों के नाम पर इन्होंने अपने अपने वो एक तरह के कब्जा ग्रुप बनाए हुए हैं। अब आप आज देख लें कि अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी के किसी एक रहनुमा के खिलाफ अगर कोई इकदाम होता है तो आपको फौरन पाकिस्तान बार काउंसिल की, ह्यूमन राइट्स कमीशन की, औरत मार्च वालों की और जो दीगर नाम नेहाद मोमबत्ती माफिया है, आपको उनकी प्रेस रिलीजें और मुजम्मतें और हर चीज़ नज़र आ जाएगी। लेकिन पीटीआई की जितने भी, अब देखें ना, सियासी इख्तलाफ होना तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सोसाइटी के अंदर सियासी इख्तलाफ होना, ये क्या होता है कि आप जब बहस व तकरार करते हैं तो उससे नई चीज़ें सामने आती हैं। वो जो आपकी क्या कहते हैं उसको कि सोच के नए दरवाजे खुलते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। इन्होंने तो अब आके वो कह दिया जी कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, तो भाई पॉलिटिकल पोलराइजेशन तो आप किसी जमाने में कहते थे कि ये तो बहुत अच्छी होती है। वैरायटी होती है, सोसाइटी तनव्वुर के होता है। अंदर जो है ना वो जो है वो मुख्तलिफ इकसाम के लोग हैं, मुख्तलिफ सोच रखने वाले हैं, तो उससे हम तो ये कहते थे कि जी इससे हमारे मुआशरे का एक मुस्बत जो तासुर है वो दुनिया भर में जाता है कि देखें जी हम कैसे क्या मुख्तलिफ सोच रखने वाले हैं और हम आपस में इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं और किसी के खिलाफ हम कोई जो गलत इकदाम है वो नहीं करते। तो अब जब बात सारी पीटीआई के ऊपर आई है तो अब इनको वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी जुर्म नजर आने लगा है। अब वो जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जाता है वो भी इनको कोई उसकी हैसियत नहीं है, इनके नज़दीक वो एक रूटीन बन चुकी है। औरतों बच्चों तक को हरासा किया गया। अभी जो हमने बात की वो 5-6 साल का, इसी तरह एक पीटीआई के एक और टिकट होल्डर थे, पिछले दिनों उनके बेटे को एक रात के लिए थाने में ले जाके बंद कर दिया बहावलपुर से। तो ये चीज़ें तो गुज़श्ता 1-1.5 साल से हो रही हैं ना, मुसलसल हो रही हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से मैंने अभी तक किसी किस्म की कोई सख्त मजम्मत या इसके हो ऊपर कोई सकता है बगला लाएअमल। कन्वेंशन जो 6 सितंबर को होने जा रहा है उसके अंदर कोई एलामिया इस तरह का है, कुछ चीज़ें इस तरह की शायद हों कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। देखें, मुझे उस जो कन्वेंशन इनका है मुझे उससे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के होते हैं सालाना इंतखाबात। जी। अब जो मौजूदा सदर हैं इनकी जानिब से थोड़ी बहुत इस रजीम चेंज और इस जो फस्तायत जो है वो मचाई गई है इस मुल्क में, उसके खिलाफ उन्होंने थोड़ी मजामत करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो कोई इवन के दरखास्त भी डालते थे तो उनके ऊपर भी फ़ौरन यही ठप्पा लग जाता था कि ये पीटीआई के हैं, ये फलाने हैं, ये वो हैं। इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा था कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, औरतों बच्चों की इज्जतों पर जो हाथ डाले जा रहे हैं। ये आपको याद होगा रात को 12:15 बजे राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एक रेप का कोई जैली मुकदमा बनाने की। अब वो चीज़ तो अभी तो दबी हुई है। मुमकिन है कि वो चीज़ आएगा तो कहानियां बाहर आएगी, क्योंकि वो इतना संगीन मामला था तो इन्होंने रात को 12:15 बजे आएगा तो जी 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 तो ये इतनी संगीन वाकया वो था कि इन वजीर दाखिला साहब को रात को 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी थी। तो मीडिया को अलर्ट कर दिया गया जी था जी कि आज रात बहुत अहम चीज होगी। तो ये पूरी जो साफ्ती बरादरी थी उन्होंने सवालात उठाने शुरू कर दिए थे कि ये इतनी जरूरत क्यों पेश आई है। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारा ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल का, कि अगर ये कोई आजकल जो पिछले दिनों इन्होंने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, ये तो अभी तक इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त तो दायर नहीं की कि 90 रोज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात करवाने के हवाले से अमल दरामद करवाए। आइन की जो पामाली अब तक हो चुकी है, 6 माह से ज़्यादा हो गए, निगरान हुकूमतें चल रही हैं, कोर्ट का आर्डर पर अमल नहीं हुआ, आइन की खिलाफवर्जी तो बार बार हो रही है। सर यही हम कहते हैं ना कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आम इंतखाबात जब असम्बलियाँ तहलील हो गई तो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए थे, तो वहाँ पर तो ये आइन और कानून के जो अलंबरदार है वहाँ पर तो ये खामोश थे। इस वजह से खामोश थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला था। अगर ये मामला सिंध का होता, पीपल्स पार्टी का होता, या मुस्लिम लीग नून का होता, या JUI का होता, या किसी और सियासी जमात का होता, तो ये सारे वकील काले कोट और
काले टाइयां लगा के ये शराय दस्तूर पर मटर गश्त कर रहे होते। तो 16 मई को देखें 16 मई को वो तो सियासी जमातें आई थी ना, उनके साथ वकला भी थे। इन वकला की जानिब से कितनी एक इनकी जानिब से जो है वो जिद्दोजहद की गई। तो ये सारे इस पूरे जो रजीम थी इसके ये सहूलतकार हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि ये किसी किस्म का कोई जिद्दोजहद करेंगे, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हैं, उसके लिए ये अपना एक बयानिया बनाने की एक भूंडी सी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमें इंतखाबात में जो है वो कामयाबी हासिल हो। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है पीटीआई के साथ अपने आप को एसोसिएट करना। फिर अगर इस कन्वेंशन में वो ये वाला कार्ड यूज़ करते हैं तो उनको फ़ायदा तो फिर नहीं होगा। देखें फ़ायदा वही बात है ना कि जो पामाली फ़ायदा अगर मिला तो फिर इम्प्लीमेंट नहीं होने सर, दिया जाएगा। जो पामाली हो रही है इस वक्त पूरे मुल्क में इंसानी हकूक़ के हवाले से, अदालतों के फैसलों के हवाले से, अब आप देख लेना, ये कल का वाक़या है। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ज़मानत दी है और अदालत के बाहर से उन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से जी कहीं अटक ले जेल ले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। चलें, आप इमरान खान की ना करें सियासी, आपकी हम कहते हैं जी कि सियासी वाबस्तगियाँ भी हैं, लेकिन कम अज़ कम आप जिस प्रोफेशन में हैं, अदालतों की जो बेहुरमती हो रही है, उनकी जो हुक्म अदूली हो रही है, आप उनके खिलाफ उसके लिए तो आप आवाज़ उठाते ना। अब आप ये सबक पढ़ा रहे हैं, लेक्चर पढ़ा रहे हैं उसको अदालतों को, जजेस को, कि देखें आपको पता है कि इस वक्त जो मुक़्तदर हल्के हैं वो पीटीआई के खिलाफ हैं, इसलिए अगर आप किसी पीटीआई रहनुमा को या किसी पीटीआई कारकुन को जमानत देंगे तो उसके ऊपर अमल तो होना नहीं है, तो शायद इसलिए बेहतर ये है कि आप उनको वो जमानत ही न दें। तो ये तो इनकी जो है वो इस लेवल पे ये पहुंच चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इससे मजीद ये कितनी इखलाकी पस्ती में गिरेंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।